नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमरजीत नंदा स्वागत करता हूँ आपका। आज की वीडियो बेहद खास होने वाली है। जी हाँ, बेहद खास होने वाली है और जुड़े रहिएगा हमारे साथ में, क्योंकि आज एक ऐसी न्यूज़ आपको देने वाले हैं जिसने मेरे भी होश उड़ा दिए थे। जी हाँ, आज से ठीक 3 साल पहले, ये मैं वाक़या बिल्कुल सच बता रहा हूँ आपको और सत्य जानिएगा। आज से ठीक 3 साल पहले मैंने एक शख़्स का इंटरव्यू किया था और इंटरव्यू मानिए ऐसा था कि मुझे लगा था कि ठीक है, एक आम इंटरव्यू है। लेकिन उस आम इंटरव्यू में जो बातें हुई थी वो मैंने बिल्कुल ही उसे हल्के में लिया था। लेकिन वो बातें सच हुई हैं और ये सच जब ये मेरे सामने आँखों के सामने जब आया, तो मेरे होश उड़ गए थे। जी हाँ, वही हुआ जो कहा गया था। है ना जी, कि अगर मंज़िल ना मिले तो लोग किस्मत को दोष देते हैं, खुद तो सँभल कर चलते नहीं है, जब ठोकर लगे तो पत्थर को दोष देते हैं। जी हाँ, हम खुद सँभल कर नहीं चलते हैं और जब ठोकर लग जाती है तो पत्थर को दोष देते हैं। तो उन पत्थरों से बचने के लिए हमें अपने राह सुगम करने पड़ेंगे और मैंने अपने राह सुगम करने के लिए रूह-उद-दीन लाइव चैनल के ज़रिए गगनदीप मेरे साथ इस वक़्त जुड़े हैं और गगनदीप के ज़रिए हमने ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए लाइव इस वक़्त पेश कर रहे हैं। हम इस वक़्त जहाँ बैठे हैं हमारे साथ में पंडित देव शर्मा जी, वही पंडित देव शर्मा जी मौजूद हैं, जिन्होंने ये भविष्यवाणी हमारे साथ की थी। तो पंडित जी का सबसे पहले हम स्वागत करते हैं आपका रूह-उद-दीन लाइव चैनल पे। आप सबका स्वागत है जी। जी पंडित जी, पहले तो ना आपको शत-शत दंडवत नमस्कार है। आपने जो मुझे 3 साल पहले बताया था कि ऐसा करके होगा इस सरकार में, मैं राजनीति की ही बात कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बिल्कुल वो राजनीति के ऊपर ही थी। आम आदमी पार्टी की सरकार उस वक़्त बिल्कुल कहीं नामो-निशान नहीं था। इन्होंने भविष्यवाणी जो बताई थी वो बिल्कुल सच साबित हुई थी। आम आदमी पार्टी पंजाब में आई। आम आदमी पार्टी के बठिंडा से माननीय जगरूप गिल सिंह जी जीते और भारत से, यानी इस भारत से, हमारे देश भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए। तो ये सारी जो बातें थी, इन्होंने जो बताई थी उस वक्त इंटरव्यू में, बताया बाकायदा वो सच निकली और इसीलिए हम लोग उसी इंटरव्यू के तहत आज ये सेकंड इंटरव्यू जो है करने वाले और विस्तार से जानेंगे कि अब आगे और क्या हो सकता है। पंडित जी, स्वागत आपका हो चुका है जी। और मैं आपसे हाथ जोड़ करके बस मैं यही आपसे जानना चाहूंगा कि आपने जो उस वक्त बताया था वो तकरीबन सभी बातें जो हैं सच निकली थी। तब उस वक़्त मैंने इस इंटरव्यू को बिल्कुल हल्के में लिया था, क्योंकि मेरा काम है किसी काम को प्रेज़ेंट करना और मैंने वैसा ही वो प्रेज़ेंट किया था। लेकिन मैं सच मायने में मैं इन चीज़ों पर मैं ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि आज वैज्ञानिक युग है, मैं ज़्यादातर विश्वास नहीं करता हूँ। लेकिन आपकी बातों ने कहीं न कहीं मुझे सोचने पर ये मजबूर कर दिया था कि वाक़ई क्या ऐसा कुछ है, ऐसा कोई ऑरा है जो ऐसा कोई घटनाएँ घटित हो सकती हैं, जिसके बारे में आपको भविष्य से पहले ही पता था कि भविष्य की घटनाएँ होने वाली हैं और इनको पहले ही वो पता था। तो पंडित जी, क्या क्या चीज़ें हैं ऐसी और अब क्या बताना चाहेंगे? प्लीज़, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे। तो मुझे आ गया याद, आपने मेरा पहले भी इंटरव्यू लिया था और ख़ासकर आपने मुझसे एक तीखा सवाल किया था कि पंजाब में किसकी सरकार है। जी। जी। तो देखो फिर आम पार्टी सरकार आई जी। अब मैं आप किस विषय पे मैं आपको बताऊँ जी? पंडित जी, आपने जो बातें बताई थी वो सारी सब सच निकली, है ना? जी। आम आदमी पार्टी की सरकार भी आ चुकी है, जगरूप सिंह गिल भी यहाँ से जीत चुके हैं और माननीय प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं। अब भविष्य क्या होगा? आगे की ऐसी कौन-सी घटनाएँ हैं जो ऐसी घटित होने वाली है हमारे देश में, जिसका देश से सीधा-सीधा संबंध रहेगा? ऐसा क्या होने वाला है? ऐसी कोई भविष्यवाणी आपकी तरफ से? और क्या आपकी नज़र में आपको क्या लग रहा है अभी तक में? देखिए, जैसे मैंने कहा था कि आपकी पहली इंटरव्यू में कि नरेंद्र मोदी जी 3 बार प्रधानमंत्री बनेंगे, जी। तो वो तीसरी बार भी बन गए। और मुझे याद है, आ रहा है अब कि आपने ये भी पूछा था कि पंजाब में किसकी सरकार, तो मैंने कहा था 3 साल पहले कि आम पार्टी सरकार आएगी। अगर पूरे भारत का आपने सवाल किया है, तो पूरे भारत में जो नरेंद्र मोदी सरकार है, भारत का गर्व से नाम ऊंचा होगा। पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में भारत नंबर 1 बनेगा जी। जी। कैसे और किस आधार पर आप ये बातें कह रहे हैं कि भारत नंबर 1 बनेगा? किस चीज़ में नंबर 1 बनेगा वो? क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस रहेगी कि भारत जो है इन स्थितियों से आगे निकलेगा? जी। मुझे कोई राजनीति का ज्ञान नहीं है, मैं ये कुछ ऊड़ा-आड़ा भी नहीं आता, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ ग्रह नक्षत्रों के आधार पर बता रहा जी, हूँ। जी। जब हम ग्रह नक्षत्रों के आधार पर बताते हैं तो सामने वाला बंदे को कोई मजाक लेता है, हंसी लगती है, कैसे बता रहा है। लेकिन ये भी हमारा भी एक गणित है ये।
और ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से जो भारत है, जो मैंने इस समय देखिए, इस समय जो टाइम हुआ 7:38 हुए हैं, मैंने जो प्रश्न कुंडली बनाई है उसके आधार पर ग्रह नक्षत्र ये बता रहे हैं कि भारत जो है एक तो महंगाई की मार से निकलेगा जी ठीक है, और जो जंग के हालात बनेंगे, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री सूझबूझ से उस चीज को टालने की कोशिश करेंगे। जी दूसरा ये है कि दूसरे जो देश हैं, एक अलग कई कंट्रियां जो राज्य हैं सॉरी, अलग अलग राज्यों की मांग करेंगे, जी लेकिन नरेंद्र मोदी सूझबूझ से जो चुनौतियां तो होंगी, हर एक राज्य अपने विशेष दर्जे का जो मांग करेंगे, लेकिन ये चुनौतियां तो होंगी। और विशेषकर जैसे जो बड़ी इंडस्ट्रियां आनी और लोगों को रोजगार देना, खासकर किसानों का जो मुद्दा हुआ है, इसका कोई बहुत बड़ा हल नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री निकालेंगे, जो पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में भारत जाना जाएगा। जी। ये वो चीज़ें हैं जो इन्होंने अभी बताई हैं, ऐसी घटनाएं घटित होंगी भविष्य में, और इन्होंने पहले से ही बता दिया था। ये वीडियो रख लीजिएगा क्योंकि भविष्य में ये वीडियो काम आएगी। इसी के साथ ही पंडित जी मैं आगे आपसे सवाल ही पूछना चाहूँगा, बेहद लाइट सा सवाल, आपकी एज कितनी होगी? जी, मेरा 1/1/1982 का जन्म है। जी जी, मैं आज 42 साल का हूँ। जी। तो ये ज्योतिष का ज्ञान आपको कहाँ से मिला, मतलब ऐसी क्या चीज़ है आपके पास में? जब मैं पढ़ता था तो एक तो चाहे पिछला जन्म आप मानते हो नहीं मानते, एक ट्यूशन सी हो जाती थी जी अपने टीचरों को, पढ़ने वाले जो मेरे साथ पढ़ते थे उनको कुछ ऐसी बातें बताता था, यकीन मारो घर ही उनके रिश्तेदार, टीचरों के रिश्तेदार, टीचर भी कभी किताब पूछने आ जाते थे, तो पिताजी बहुत पीटते थे कि हम तो कामरेड बंदे हैं, हमारे खानदान में तो ये पूछे निकालने वाला बंदा कैसे पैदा अच्छा। हो गया, तो काफी छत्तर पढ़ते थे। जी जी। अच्छा, तो फिर आप स्कूल में भी गए और उसके बाद में आपने बताया कि ऐसे टीचर्स के साथ में आपके साथ हुआ, तो कैसा रहा बचपन, कैसा रहा आपका? बचपन तो पिताजी काफी परेशान रहते थे, जी और मुझे बीच में जब मैंने 8वीं पास कर ली तो मुझे हटा भी दिया गया, जी और नान के घर भेज दिया गया लुधियाने, जी कि स्कूटरों का काम करने लगा दिया। जी तो वहां सीखते सीखते कुछ एक साथ वाला था, मैंने उसको कोई घटना बताई, वो सत्य हुई, जी तो उसने सारे रौला डाल दिया, वहां भी लोग आना शुरू हो गए। जी तो जो कईयों को बताई, वहाँ के सरपंच को बताया, कि तो किसी को बताया कि उसने जिंदगी में सोचा नहीं था वो सरपंच बनेगा, तो उसे ऐसा है। तो मामा जी भी चिंतित हो गए, तो उसने आके बताया कि जो आपके बेटे ने बताया था कि ऐसे कैसे, जिसकी उम्मीद नहीं थी वो बंदा भी सरपंच बन गया। तो वहां भी बस ये समझ लीजिए कि वहां भी लोग आने शुरू हो गए, मुझे वहां से भी फिर वापस माता पिता के पास आना पड़ा, तो खींच तू कर कर 10वीं पास करी। पंडित जी, ऑफ रिकॉर्ड हम लोग बात कर रहे थे, जैसे आपसे आपने बताया था कि बालाजी का बहुत बड़ा आशीर्वाद आपको मिला था। तो मतलब क्या आपने ऐसा क्या सिद्ध योग किया कि आपको बालाजी क्या प्रत्यक्ष रूप से दिखे, या कैसे आपने क्या साधना की ऐसे? नहीं जी, मेरे को कोई बालाजी नहीं दिखे, और ना ही मैंने कोई साधना की है। मुझे तो अनपढ़ ही लगा लीजिए, मुझे कुछ भी नहीं पता। दूसरा ये है कि मेरे एक गुरुजी थे, जी मैं जगह का आपको नहीं बता जी सकता, और उन्होंने जब वो 90 साल की आयु में उनको बालाजी के दर्शन हुए थे साक्षात्कार, जी और जब दर्शन हो गए तो बाबा जी ने उनकी आंखें ले ली, वो अंधे हो गए। जी 101 साल के थे जब, तो हम 3 जाने थे, हमारा मेल हुआ, मैंने भी घर छोड़ा, तो उनके हम शिष्य बने। तो 2-2.5 साल के दरमियान उन्होंने कहा कि अब मैं अपना शरीर जो है वो छोड़ूंगा। तो कहता आप मांग लो जो मांगना है, किसी ने कुछ मांगा, कुछ ने मांगा, तो मैंने कहा मुझे तो मेरे गुरुजी चाहिए। तो जी जाते वो कहते हैं कि बेटा मैं तेरे साथ रहूंगा, ठीक है, मेरी प्रेरणा से तू हर चीज को बताएगा, जी ठीक है, लेकिन याद रखना इसे मदारी का तमाशा ना दिखाना, मतलब मदारी का तमाशा जादूगरी ना बनाना, ठीक है, परमात्मा की ही कृपा है। जी और जो तुम्हें चैलेंज करे कि ये बता दो वो बता दो, उसे तो बिल्कुल भी ना बताना, जी ठीक है। जो बालाजी को मानता हो, पूरे विश्वास हो, तो मेरी प्रेरणा से तेरे वचन सिद्ध होंगे, जी तू हर चीज बताएगा। जी जी पंडित जी, मैंने पहले भारत के बारे में आपसे बात की थी, पंजाब का भविष्य कैसा रहने वाला है? जी, पंजाब का जो भविष्य है जी, देखिए जो 2022 में 16 मार्च 2022 को सरकार बनी, जी 12:30 बजे राजपाल जी ने भगवंत मान जी को
शपथ दिलवाई पंजाब के मुख्यमंत्री। जी बिल्कुल। उस समय जो गृह नक्षत्र बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हेल्थ इशू भी उनके बहुत होंगे और 2024 दिसंबर तक हो सकता है 16 दिसंबर तक उनकी जगह कोई दूसरा मुख्यमंत्री बन जाए। अगर ये टाइम निकलता है तो वो 5 साल पूरे करेंगे, वरना गृह नक्षत्र तो ये बता रहे हैं कि एक बार इंटरेस्टिंग कुछ एक ग्रुप बन जाएगा जी। एक ग्रुप, एक दड़ा अलग बन जाएगा जो ये मांग उठाएगा केजरीवाल जी के पास कि हम सब रिजाइन देते हैं, या फिर वो खुद ही धरने पर बैठेंगे। कुछ ऐसा मनमुटाव होंगे जिनके बाद कुछ बड़ा फेरबदल होगा पंजाब सरकार में। ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं पंडित जी। हालांकि ऐसा आम आदमी पार्टी में भी ऐसा कुछ है नहीं है, जहां तक मुझे मेरे सोर्सेज से जानकारी हमें मिलती है। तो ये बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं ऑन रिकॉर्ड आप बता रहे हैं। और मैं ये भी कहूंगा कि और ऐलान किया जाएगा कि आप लोगों से ही निकाल कर कोई आम बंदा हमने आपकी राय लेकर मुख्यमंत्री बना दिया गया है। और ये भी मैं बता रहा हूं कि उप मुख्यमंत्री भी आने वाले टाइम में बनेगा जी, जो कि काफी समय से रिजर्व है जी। तो एक है और भविष्यवाणी जो एक कहा गया था कि 1000 रुपया देंगे जी, जल्दी ही वो 1000 रुपया भी आम पार्टी देगी। आम पार्टी की इज्जत और यश एक बार फिर से वापस मुड़ना शुरू होगा जी। ये तो बीते 3 सालों से ऐसा हो रहा है कि मिलेगा। अभी तो इलेक्शन का टाइम भी बस अब क्योंकि 2 साल महज और रह गए, तो ये तो मिलने वाली है। वो तो मालूम है कि आज नहीं तो कल तो आम आदमी पार्टी की सरकार को देने ही पड़ेंगे। लेकिन ऐसा अब और क्या होगा, क्योंकि ऑफ रिकॉर्ड्स हम लोग, क्योंकि इस इंटरव्यू को रिकॉर्ड करने से पहले हमने ऑफ रिकॉर्ड बहुत सी बातें की। आपने माननीय जो पंजाब के सीएम रह चुके हैं चरण सिंह चन्नी, उनसे भी आपकी मुलाकात हुई। आपने उनके भविष्य के बारे में आपने उनको बताया। राजा वड़िंग जी से भी आपने मुलाकात की। ऐसी पर्सनैलिटी से और बहुत से बड़ी पर्सनैलिटी की आपने साक्षात उनसे मुलाकात की है। उनके बारे में बातचीत आपने की, उनके बारे में, उनके भविष्य के बारे में बताया। और यहाँ तक कि आपने वड़िंग के बारे में भी कुछ खास जानकारी दी थी। तो वड़िंग जी के बारे में हम बाद में जानेंगे। पहले चरणजीत सिंह के चन्नी के बारे में आपने ऐसा क्या बताया था, और फिर वड़िंग जी के बारे में। चरणजीत चन्नी जी को मैंने एक प्रोग्राम था, हम इकट्ठे हुए थे, उनके ही खास हैं। तो मैंने उनको बताया कि ये जो इंसान है ये 3 महीने का मुख्यमंत्री बनेगा। तो उन लोगों ने भी बड़ा मजाक उड़ाया जी। तो यकीन मानिए कि बहुत मजाक उड़ाया कि हो नहीं सकता है ना। चरणजीत चन्नी जी को भी बताया। उस समय बंदा कौन गौर करता है, एक फंक्शन था, प्रोग्राम था, मैंने भी पास है, उन्होंने लाइटली नहीं लिया। ये बंदा जो पर्सनली कह रहा है कि 3 महीने का मुख्यमंत्री, चरणजीत चन्नी को जी को खुद को भी विश्वास नहीं सके, क्योंकि सीनियर बंदे बहुत पड़े हैं जी, है ना। तो जब वो 3 महीने के मुख्यमंत्री बने तो मैंने फोटो आपको सब कुछ दिखाया ही है। तो उन्होंने मुझे सम्मानित किया और ये बहुत मैं टचवुड जितना उन्होंने मेरा किया, बहुत, मुझे नहीं पता लोगों का क्या कहना, मैंने नजदीक से उनसे बातें कही हैं कई बार, बोला बहुत ईमानदार और बहुत बहुत अच्छे इंसान हैं जी जी। और वड़िंग जी के बारे में आपने क्या बताया था? वड़िंग जी को मैंने गिद्दड़ वे में एक पैलेस में मिले थे हम। तो हम जैसे 11 बजे मिल रहे हैं सुबह के, तो मैंने वड़िंग जी को कहा, वड़िंग जी टाइम देखिए। उन्होंने कहा इतना टाइम हुआ है। तो मैंने कहा वड़िंग जी आप रात को 8 बजते बजते पंजाब के प्रधान बन जाएंगे। जो आसे पासे वाले लोग थे वो भी मजाक उड़ा रहे थे, कईयों ने तो वीडियो भी बना ली कि शाम को हम वीडियो वायरल करेंगे कि इस पंडित की बात जो है वो झूठी होगी। तो वड़िंग जी मुझे साइड पर ले गए, तो कईयों ने तो साइड पर जाकर वीडियो बना लिया। तो मैंने कहा कि वड़िंग जी आपकी जो पत्नी है वो पंजाब से, बठिंडा शहर से लड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन उनको टिकट नहीं मिलेगी। और दूसरा ये है कि आप अपने शहर से, बठिंडा जहां आपकी पत्नी खड़ेगी वहां से अलग होकर किसी और शहर में आपकी बहुत बड़ी जीत होगी। 2027 तक आपका गोल्डन पीरियड चल रहा है, ठीक है, आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है। और आप किसी बड़ी पोजीशन को पाएंगे। और एक बार, चाहे मुझे नहीं पता, चाहे 1 दिन का हो, चाहे 5 साल का हो, चाहे 30 दिन का हो, चाहे 6 महीने का हो, एक बार आप पंजाब के मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। ये आपके भाग्य में लिखा हुआ है जी। तो पंडित जी जाते जाते कांग्रेस पार्टी का अभी तक का क्या रिकॉर्ड है, और कैसे अभी क्या ये रिवाइव करेगी या जी? देखिए, ये आप दिन टाइम याद रखना। मैंने 3 साल पहले एडवांस में कोई जोशी, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई साबित कर दे, 3 साल पहले उन्होंने आम पार्टी की भविष्यवाणी की, मैंने की थी ना जी। आप उसका सबूत है। अब एडवांस में मैं कह रहा हूं कि 2024 2 जनवरी से लेकर
2028 तक कांग्रेस पार्टी दिनों दिन पंजाब में मजबूत होती जाएगी, इसकी जड़ें मजबूत होती जाएंगी और लोगों में आत्मविश्वास और मनन हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी के प्रति एक झुकाव होता तो रह जाएगा और ऐसे चेहरे आएंगे कांग्रेस पार्टी में जो लोगों के लिए बहुत अच्छा करेंगे, दिलों में छाप छोड़ेंगे। तो टोटल मान के एडवांस में भविष्यवाणी कर रहा हूं, बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर रहा हूं। और पंजाब में जो अगली सरकार है वो कांग्रेस पार्टी की है जी। और अकाली दल, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। जी, अकाली दल भी अब उभरना शुरू होगा जी। अकाली पार्टी का भी इज्जत यश मान बढ़ना शुरू होगा जी। तो वो भी अब उभरने शुरू होंगे, लोगों में उनका विश्वास अकाली दल पार्टी में बनना शुरू होगा, कई नए चेहरे आएंगे और अकाली दल में एक लेडीज उभर कर आएगी जिससे जो सारे अकाली दल को जोड़ देगी, जिसका एक रुतबा होगा, जिसे आने वाले टाइम में बहुत बड़ी जिम्मेवारी पंजाब के लिए दी जाएगी जी। तो ये थे पंडित देव शर्मा जी जिनसे हम बातचीत कर रहे थे और जान रहे थे पंजाब के राजनीतिक हालात के बारे में। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप इस वीडियो को हमारे साथ में रोज दिल लाइव से देख रहे हैं और पंडित देव शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। इस वीडियो को रिकॉर्ड हमारे साथ में गगनदीप सिंह जी कर रहे हैं और मैं दर्शकों से ये दरख्वास्त करूंगा कि रोदी लाइव चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, रख लीजिए पंडित जी कुछ और ज्ञान जी। देखिए, हो सकता है मेरी कुछ भविष्यवाणियां झूठी हो, उसका कारण ये होता है कि कई बार हमारे पास पत्रकार आते हैं या कोई इंसान, वो डेट ऑफ बर्थ कई लीडरों की हमें देते हैं, वो नेट से उठाई होती हैं, वो सही नहीं होती, हम उसके आधार पर कई भविष्यवाणियां कर जाते हैं, हो सकता है कई गलत है। लेकिन जो हम प्रश्न, जो भी मैंने बातें कही हैं, जब पहले भविष्यवाणी आम पार्टी की थी वो अपने दम पर की थी, ना कि कोई नेट से डेट ऑफ बर्थ, अब प्रश्न कुंडली के आधार पर कही थी। ठीक है, जो मैंने प्रश्न कुंडली के आधार पर भविष्यवाणियां की है वो सही है, लेकिन कईयों ने मुझे नेट से डेट ऑफ बर्थ उठाकर दी, अगर वो सही ना हो, वो भविष्यवाणी कोई गलत हुई हो, उसमें कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे मान है जो मैंने प्रश्न कुंडली के आधार पर भविष्यवाणियां की है वो सत्य साबित हुई जी। पंडित जी, पंजाब में बीजेपी का क्या आधार रहने वाला है? जी, मेरी प्रश्न कुंडली के ग्रह इस तरह ये बता रहे हैं कि बीजेपी पंजाब में बहुत अच्छा आने वाले समय में करने जा रही है। यशमान कीर्ति बीजेपी की भी अकाली दल की तरह बढ़ने वाली है और 2031 तक बीजेपी का रुतबा पंजाब में बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा जी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये जो पंडित जी ने जो भी आज हमारे साथ रोदी लाइव चैनल के जरिए बताया, वो इनके निजी विचार थे जो इन्होंने बताया, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।